Hello students, welcome to the official YouTube channel of Career Powered Delivery। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चंस मतलब ज्योमेट्री का आज मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ज्योमेट्री करते समय हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को जान लेंगे और इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है, तो इसमें बताया क्या जाता है कि अगर हम बीसी, ये जो बेस है बीसी के पैरेलल अगर कोई लाइन खींच ले, मान लो डी और ये ई, ठीक है ना, तो क्या क्या रिजल्ट आएगा यही हम लोग को इस थ्योरम से जानना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए ये जो थ्योरम है, ये जो प्रॉपर्टी, यहाँ जो हम लोग जो भी रिजल्ट देखेंगे ये सभी टोटली सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर आधारित है। ठीक है, सिमिलरिटी के ऊपर भी हम लोग अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को अगर हम लोग बीसी के पैरेलल डीई लाइन को ड्रॉ किए तो हम लोग को दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। दो ट्रायंगल्स क्या क्या दिख रहे हैं? ट्रायंगल ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल क्या दिख रहा है? ट्रायंगल ए बी सी। राइट, ठीक है, तो अब हम लोग को यहां से क्या करना है, देखिए प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बताता है हम लोगों को कि ट्रायंगल्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब साइड इन द सेम पोजीशन। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बोलने का मतलब है कि एक ट्रायंगल में जिस पोजीशन पे जो साइड होगा सेम पोजीशन में दूसरा ट्रायंगल में भी वही होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम बात इस ट्रायंगल एडीई की करें, ट्रायंगल एडीई की अगर बात करें तो यहाँ पे साइड कौन सा है? एडी है। इस पार्ट को अगर देखें डीई से अगर हम लोग डिवाइड कर दिए इसको, तो ये एडी साइड मिल रहा है और ये हम लोग का बीडी साइड मिल रहा है और ये टोटल एबी साइड है ना। तो ये थ्योरम क्या बताता है कि इन लोगों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये जो एडी और सेम पोजीशन में टोटल बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड कौन सा है? छोटा वाला ट्रायंगल देखेंगे तो एडी और बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे तो क्या है हम लोग का रेशियो? एबी है। तो ये एडी और एबी का रेशियो जो इस तरफ है दूसरी तरफ भी वही होगा, यानी कि बोलने का मतलब है ये एई और एसी के रेशियो के बराबर होगा। ये क्या होगा? एई और एसी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी है। आए बात समझ में? ये एडी एबी का रेशियो फिर एई एसी का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा क्या बात है यहाँ पे? दूसरा बात ये है कि इन दोनों का रेशियो आपस में भी समान होगा। ठीक है, अच्छा ये तो पहला, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम लोग एडी एबी देखे, एई और एसी देखे, उसी तरह से ये अंदर वाला ये बेस जो था, बेस में भी वही होगा। डीई और बीसी का, डीई और बीसी का भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम ही होगा। डीई और बीसी का भी वही रेशियो होगा, जो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और दूसरा यहीं से एक और प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का कि इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट जो है, तो सेंटेंस दो पार्ट में जो ये लाइन जो हम लोग का दो पार्ट में बट रहा है, तो ये दोनों सेगमेंट का भी रेशियो क्या होगा? लाइन सेगमेंट का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। मतलब एडी बीडी का रेशियो जो होगा वही क्या होगा? एई और सीई का रेशियो भी वही होगा। आई बात समझ में? तीसरा यहां से हम लोग को क्या देखना है? तीसरा हम लोग को क्या जानना है? इसका एरिया से रिलेटेड और पेरीमीटर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो तीसरा वाला जो है ये हम लोग का पेरीमीटर से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इन दोनों लाइन के पैरेलल लाइन खींचा जाता है तो बेसिकली हम लोग का ये ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन एंगल है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, और तीनों एंगल सेम होने से सिमिलरिटी होता है। और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या मिलेगा हम लोगों को? जो इन लोगों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो होगा। बोलने का मतलब हुआ
कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADE बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हम लोग का क्या होगा, जो इन लोग का साइड का रेशियो, कोई एक साइड ले लेते हैं, चलिए मान लिए AD और AB का जो रेशियो है, AD और AB का जो रेशियो है वही होगा पेरीमीटर का रेशियो। आई बात समझ में। उसी तरह से चौथा पॉइंट आता है एरिया को लेकर के। तो एरिया को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये जो होगा ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलने का मतलब ये AD बाय AB के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा एरिया का। आई बात समझ में। तो चलिए इसी चीज को हम लोग दूसरे को अलग क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि ऐसा दे दिया है, मान लीजिए ABC और एक और है ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन में अगर बता दिया कि ABC और PQR जो है दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ना। सिमिलर ट्रायंगल अगर है, मान लो, और कोण के बारे में अगर बता दिया है, जैसे कि ये कोण और ये कोण इक्वल है, ये कोण और ये कोण इक्वल है, और तो अल्टीमेटली तीसरा कोण भी इक्वल ही होगा। तो तीनों कोण होने से सिमिलरिटी हो जाता है, और सिमिलरिटी होने से जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा हम लोगों का, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। जैसे कि यहाँ हम लोग दो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल था, एक बड़ा सा ट्रायंगल था, तो यहाँ कोई नया चीज नहीं है। दो अलग अलग ट्रायंगल अगर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जैसे यहाँ हम लोग को क्या दिखेगा, AB, और इधर क्या दिख रहा है, सेम पोजीशन में। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन में, तो AB और BQ का रेशियो जो होगा वही होगा हम लोग का AC और PR का रेशियो होगा, और वही होगा क्या, BC और QR का रेशियो होगा। आई बात समझ में। और एरिया के केस में भी यहाँ भी वही चीज होता है, जैसे कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय ये एरिया है, हाँ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इस साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब AB बाय PQ, कोई एक साइड ले लिए, उसका स्क्वायर के बराबर होगा रेशियो। आई बात समझ में। तो चलिए इसी के ऊपर अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन को आप, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। मतलब एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें PQ क्या है, पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल क्या है, PQ है। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, इफ AP is to PB 1:2। अच्छा, AP is to PB क्या है, 1:2। मतलब AP जो है वो 1 है और ये PB जो है ये कितना है, 2 है। ठीक है, मतलब टोटल कितना है, 3 है। ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, यानी कि AB अगर हम लोग बोले तो ये 3 यूनिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे दिया है, AQ का मान दे दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ये अनुपात है और ये मान में दिया हुआ है सेंटीमीटर में। देन AC इज इक्वल टू कितना, तो ये AC जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरम पता है, तो देखिए देख कर ही आप आंसर बता सकते हैं कि टोटल वैल्यू कितना होगा। ये 1 है और ये 2 है, तो टोटल कितना होगा, 3। तो AB अगर 3 होगा तो AC भी 3 होगा, है ना। तो यहाँ पे ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, और ये 2 यूनिट होगा कि नहीं होगा, तो ये भी 3 यूनिट होगा। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे हम लोग को 1 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग का AC जो है, AC कितना होगा, हम लोग का जो AC है वो कितना होगा, 1 यूनिट और 2 यूनिट दोनों जोड़ करके कितना होगा, 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा कितना, 1 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर।
तो हम लोग का AC AQ दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, तो AC हो गया हम लोग का कितना 9 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान था, समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग उसी तरह से, ठीक है। वही सिमिलरिटी के ऊपर ही लेकर के हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे ही चलेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर है बता दिया है। चलिए ठीक है, दो ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ठीक है, ABC और क्या ले लेते हैं DEF, ठीक है, DEF, ठीक है। और उसके बाद क्या बोले, दोनों सिमिलर है और ऑल्सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, मतलब एंगल A और एंगल D क्या है, बराबर है, ठीक है। एंगल B और एंगल E बराबर है। एंगल B बोलने का मतलब ये वाला एंगल और एंगल E बोलने का मतलब ये वाला एंगल बराबर है ना। तो सीधा सा बात है, बाकी एंगल जो बच गया हम लोग का ये भी बराबर ही होगा। किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का तीनों एंगल सेम है, यानी कि सिमिलर है, और सिमिलर तो बताया ही था। ये कोण का इंफॉर्मेशन हम लोग को क्यों दिया था, ताकि हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सही सही निकाल सके। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है DE, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है EF, और AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है DF। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि 4AB इक्वल्स टू DE। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि 4AB किसके बराबर है, DE के बराबर है। यानी कि AB और DE का अनुपात हम लोग यहाँ से निकाले तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 और ये 4 उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि AB और DE का अनुपात कितना होगा, 1:4 होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, और BC का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 12। अच्छा, BC का वैल्यू 12 दिया हुआ है। यहाँ हमको क्या पता चल रहा है, AB और DE का रेशियो जो होगा, हम लोगों को क्या पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो जो AB और DE का रेशियो होगा वही AC और DF का रेशियो होगा, और वही BC और EF का रेशियो होगा कि नहीं होगा। जो इसका रेशियो होगा वही, ये तीनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये हम लोग सीखे थे अभी सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट में, सीखे थे ना। तो अब हम लोग को ये AB और DE मतलब ये रेशियो कितना दे दिया है 1:4, और BC का मान दे दिया है। BC का मान दे दिया मतलब क्या, ये बात हम लोगों को बता दिया है कि नहीं। BC का मान दे दिया मतलब क्या, BC हम लोग को बता दिया और ये पूछा है। तो ये जो चीज है हम लोग का, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, AB और DE के बदले हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कि BC और EF का रेशियो 1:4 है। ये भी बात तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, BC का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब इस एक का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, EF का वैल्यू कितना होगा, तो EF का वैल्यू कितना होगा बताइए। एक का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 12 चौके 48 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। आगे बात समझ में, हम लोग का यहाँ पे तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ना, तो हम लोग को इस साइड इस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इसका रेशियो हम लोग को दे दिया है 1:4। क्वेश्चन में एक्चुअली में ये दिया हुआ था हम लोग को, क्वेश्चन में ये दिया था, बोलने का मतलब क्या कि AB और DE का रेशियो दिया था हम लोग का 1:4, लेकिन हमको इस रेशियो से हम लोग को ये पता चल गया। हम लोग का क्वेश्चन तो इस साइड से नहीं पूछा था, हम लोग का AB और DE से तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, हम लोग का क्वेश्चन कहां से पूछा था, BC और DF से। तो जो AB DE का रेशियो होगा वही BC और EF का रेशियो होगा, तो इसीलिए हम लोग जो यहाँ से 1:4 मिला था, तो यहाँ भी वही अनुपात होगा 1:4। तो एक का वैल्यू हम लोग को 12 दे दिया था क्वेश्चन में, इसीलिए 4 का वैल्यू कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। आया बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या दिया हुआ है देखिए, the perimeters of two similar triangles ABC and triangle PQR
आर 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। देखिए ये कहां से क्वेश्चन है, पेरीमीटर से, ठीक है, पेरीमीटर। दो अलग अलग रेशियो बताया था ना, पेरीमीटर के लिए अलग और एरिया के लिए अलग, तो ये पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इफ PQ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर तो AB इक्वल्स टू कितना, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग का दो ट्रायंगल क्या क्या था, ABC और PQR, ठीक है। ABC का पेरीमीटर ज्यादा है, इसी को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ABC, ये हम लोग का PQR, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर है कितना 36, तो तीनों साइड जोड़ करके इसका तीनों साइड जोड़ करके आया कितना 24, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग को PQ दे दिया है और AB पूछा है, PQ दे दिया है और AB पूछा है, PQ AB से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो हम लोग को तो पता है कि AB और PQ का जो रेशियो होगा, कोण के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब हम लोग सीधा ही लेके चलेंगे। तो AB इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR और AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR है, ठीक है। तो हम लोग को AB और PQ का रेशियो, जो पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग को साइड ले लिए हैं और इसी से क्वेश्चन है हम लोग का, PQ दिया हुआ है और AB पूछा हुआ है ना। तो साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो पेरीमीटर किसका कितना दिया था हम लोग का, ABC का था कितना 36 और ये PQR का था कितना 24, है ना। तो रेशियो कितना था, ये 12 किया 36, 12 दूने 24, यानी कि साइड का रेशियो हम लोग को कितना मिलेगा, AB/PQ का रेशियो कितना होगा 3:2, है ना। तो इस दो का वैल्यू हम लोग को कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, इस दो का वैल्यू हम लोग को कितना देके रखा है, PQ का वैल्यू कितना देके रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि AB कितना है, हमारा क्वेश्चन था क्या AB कितना है। तो दो का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो एक का वैल्यू कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का 3 का वैल्यू पूछा था, 3 का वैल्यू पूछा हुआ था, है ना। तो एक का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग का AB जो आ गया वो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। बस बात यहीं पे खत्म, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को हम लोग वर्बली ही देख कर ही कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो आई बात समझ में। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के। तो अगला क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि 3 इन ट्रायंगल ABC X and Y आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and BC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब अच्छा, ट्रायंगल ABC है जिसका X और Y पॉइंट है AB और BC साइड के ऊपर, मतलब AB साइड के ऊपर X पॉइंट है और BC साइड के ऊपर Y पॉइंट है, ठीक है। चलो, सच दैट XY पैरेलल टू AC, और ये इस प्रकार से है कि XY जो है वो AC के पैरेलल है। मतलब ये अगर दो ट्रायंगल हो, AC के पैरेलल XY है, ये AC लेते हैं तो ये होगा हम लोग का B, ये X और ये Y हो गया। XY पैरेलल टू AC हो गया, AB साइड के ऊपर X पॉइंट है और BC साइड के ऊपर Y पॉइंट है। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या बोला है, एंड XY डिवाइड्स द ट्रायंगल ABC इनटू 2 पार्ट्स इक्वल इन एरिया। अच्छा, ये जो लाइन है ये दोनों हिस्सा दो इक्वल एरिया में बांट रहा है, मतलब दोनों का एरिया क्या है सेम है। बोलने का मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, यानी कि टोटल जो एरिया ट्रायंगल का वो कितना होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है उसका टोटल का एरिया हम लोग का कितना होगा 2 होगा। 1 and 1 को ऐड करते हैं हम लोग तो कितना होता है 2 होता है, यानी कि पूरा ट्रायंगल का एरिया अगर 2 है तो ये पार्ट का एरिया 1 है, इस पार्ट का भी एरिया 1 है, अगर हम लोग रेशियो में बात करें तो, ठीक है। तो हम लोग को पूछा है क्या AX/AB, AX और AB का रेशियो पूछा है, मतलब ये AX और AB का रेशियो पूछा है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को एरिया से रिलेटेड बात क्या पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो होता है एरिया का रेशियो, है ना। तो हम लोग का चूंकि इस साइड से क्वेश्चन है, इसी साइड को हम लोग अगर ले तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, अगर देखिए पूरा अगर ये है 1 तो हम लोग का ये टोटल कितना होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए 2, है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर समझे तो ये 1 होगा, तो ये 2 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या है, हम लोग ये एरिया जो है ये सेम सेम है ना, ये दोनों सेम सेम है अगर, तो पूरा का रेशियो कितना होना चाहिए 1:2 है ना। लेकिन ट्रायंगल का जो एरिया में हम लोगों का क्या चीज होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है एरिया का रेशियो। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर हम लोग का ये 1:a, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर हम लोग ले ले तो ये bx/ab अगर ले ले तो क्या होना चाहिए, इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। तो ट्रायंगल का अगर हम लोग बात करें तो ये जो bx है ये क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो पूरा का अगर एरिया 2 है तो छोटा वाला का एरिया कितना हो रहा है, हम लोग का 1 हो रहा है, यानी कि इसको 1 बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। AB जो है वो किसका, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड है, तो उसका रेशियो है 2 है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का रेशियो हम लोग को क्या मिला 1:2। ये कहां से 1:2 मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। बोला था ना कि 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया में बांटता है, मतलब ये दोनों पार्ट आधा आधा, ये भी आधा ये भी आधा है, तो आधा जैसे कि इसको एक समझे इसको एक समझे तो टोटल कितना होगा 2 होगा ना। तो इसको हम लोग एक लिए तो टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वही चीज ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग का क्वेश्चन ax/ab चाहिए था, लेकिन हम लोग को यहां से क्या मिल रहा है bx/ab मिल रहा है ना। हमको चाहिए था ax/ab लेकिन यहां दिया है bx/ab। अच्छा देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे, इस bx को, ये जो bx था इस bx को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूरा ab में से ax को घटा के बोल सकते हैं। इसको हम लोग ये जो bx है इतना सा पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ab माइनस ax बोल सकते हैं क्या। पूरा ab में से bx को अगर ab में से अगर हम लोग इस ax को घटा दे तो क्या मिलेगा bx ही तो मिलेगा ना। तो bx के बदले अगर हम लोग ab/ax लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है, और बटे में क्या है ab इक्वल्स टू, और स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 होगा ना। स्क्वायर साइड चेंज करेगा तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 1/√2। अब देखिए ab को ab से डिवाइड कीजिए तो ये कितना आएगा 1 माइनस ax/ab इक्वल्स टू, ये हम लोग का कितना होगा 1/√2 होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग को यही तो चाहिए ax/ab ही चाहिए ना, ये माइनस में है तो इसको उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 को इधर लाते हैं तो क्या होगा 1/√2 और इक्वल्स टू, ये हम लोग का कितना हो जाएगा ये हो गया ax/ab। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग को यही सॉल्व करने से आंसर मिल जाएगा ax/ab बराबर क्या होगा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ये 1 माइनस 1/√2 को सॉल्व करना है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलता है, इसको सॉल्व करें तो लॉस आ जाएगा √2, और ये क्या होगा √2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में आएगा √2 माइनस √2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1। लेकिन ये वाला आंसर हम लोग के पास ऑप्शन में नहीं है, देखिए √2 नीचे में √2 है ही नहीं, और जनरली हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि नीचे में कभी भी सर्ट्स को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, मतलब नीचे में कभी भी वैल्यू रूट में हम लोग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस रूट को रैशनलाइज अगर कर ले तो कैसे करेंगे, √2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, पता होगा आप लोगों को ये रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो √2 से अगर गुना कर ले तो ये हम लोग का √2 into √2 क्या होगा 2, और √2 into 1 क्या होगा √2, और नीचे में √2 को गुना किया तो कितना आएगा 2। तो हम लोग का आंसर कितना आ रहा है 2 माइनस √2/2, 2 माइनस √2/2, यानी कि हम लोग का कौन सा ये वाला आंसर आ गया। बात समझ में। तो और भी आप लोग प्रैक्टिस में रखेंगे तो और भी बेहतर होते जाएगा, ये चीज का समझ और बढ़ते जाएगा। हालांकि जो 3-4 टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हम बता चुके हैं आप लोगों को, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।